बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं स्नैक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी स्टेप बाय स्टेप और इतने आसान तरीके से कि बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी के साथ और इतनी ही सफाई से बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से कागज़ पर काटेंगे। कागज़ को इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ 5 इंच है तो हम इसका हाफ लेंगे और 2.5 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे। नेक डेप्थ का निशान 4 इंच पर लगाएंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, और फिर इस बॉक्स के कोने पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। नेक को इस तरह गोल शेप देने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह से इंची टेप रखेंगे और इस निशान के बाहर 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाकर एक और नेक की शेप बना लेंगे, और फिर इस बाहर वाले निशान के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और इस तरह इसके बाहर 1.25 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे, और फिर इन तीनों निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह नेक के दोनों पीसेस की कटिंग करने के बाद अब अंदर वाले नेक को एक और कागज़ के ऊपर काटेंगे। इसे कागज़ के ऊपर इस तरह रखेंगे और अंदर वाली साइड इसी नेक के साथ साथ इस तरह निशान लगाएंगे, और बाहर वाली साइड इस नेक से 1/2 इंच बढ़ाकर निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस तरह नेक की शेप बना लेंगे, और फिर इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बाहर वाला जो बड़ा नेक है उसे पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरह रखेंगे और पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरह निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। अब पेस्टिंग पेपर वाले बड़े नेक को कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे और प्रेस के साथ इसे पेस्ट कर लेंगे। नेक को कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद बाहर वाली साइड जो बड़ा हुआ कपड़ा है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करके प्रेस करने के बाद इसे पिन अप कर लेंगे, और इस तरह पिन अप करने के बाद मशीन की सिलाई बड़ी करके इसके किनारे पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। गले के ऊपर कच्ची सिलाई लगाने के बाद पिन निकाल देंगे और इस तरह अंदर से बड़ा हुआ फालतू कपड़ा काट देंगे। ये कच्ची सिलाई क्योंकि हमने बाद में निकाल देनी है, इसलिए इसे उल्टी साइड से 1-1 इंच के फासले से इस तरह कैंची के साथ काट देंगे, और इस तरह काटने से ये बाद में आसानी से निकल जाएगी। कच्ची सिलाई को उल्टी साइड से 1-1 इंच के फासले से काटने के बाद अब इस लेस को इस तरह से नेक की उल्टी साइड रखेंगे और सुई के साथ रफ स्टिच लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। ये मैंने सारे गले के ऊपर रफ स्टिच लगाकर इस लेस को इसके साथ अटैच कर लिया है। ये मैंने शर्ट के फ्रंट पार्ट की उल्टी साइड पर इस तरह सेंटर में प्रेस के साथ एक निशान बना लिया है, और इसी तरह से फोल्ड करके गले के सेंटर में भी एक निशान बना लेंगे, और फिर शर्ट और गले के सेंटर वाले निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और गले को कमीज़ के ऊपर रखेंगे और इस तरह पिन अप कर लेंगे। और इस तरह पिन अप करने के बाद यहाँ पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद पिन निकाल देंगे और सिलाई के साथ 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर से गले की इस तरह कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग करने के बाद इसके अंदर इस तरह कट लगा लेंगे। ये कट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई ना कटे। और फिर इसे सीधी साइड पलट लेंगे और इस तरह प्रेस के साथ अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसे पलट कर प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट करने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर एक रफ स्टिच और लगा देंगे, और इस तरह से मैंने गले को सीधी साइड पलट कर इसके ऊपर एक रफ स्टिच और लगा लिया है। अब इस लेस के साथ साथ एक सिलाई लगाएंगे। अब मशीन का फुट चेंज करेंगे और सिंगल फुट लगा लेंगे, क्योंकि इस लेस को स्टिच करने के लिए और इसके साथ साथ सिलाई लगाने के लिए सिंगल फुट लगाना पड़ता है। सिंगल फुट लगाने के बाद इस लेस के साथ साथ एक सिलाई लगा लेंगे, और ये सिलाई लगाने के बाद रफ स्टिच को इस तरह से काट कर निकाल देंगे। ये मैंने सारे रफ स्टिच को काट कर निकाल दिया है। अब इस तरह नेक के ऊपर इस लेस के साथ साथ एक सिलाई और लगा लेंगे। अब 1 इंच चौड़ाई लेते हुए गोल्डन कलर की रे पट्टी लेंगे, और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/4 इंच पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद इसे सुई और धागे की मदद से इस तरह सीधी साइड पलट लेंगे,
और फिर इसे प्रेस के साथ अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब हमने दोनों तरफ 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए कागज़ के ऊपर जो नेक काटा था उसे इस तरह से रखेंगे। अब इस पाइपिंग वाली डोरी को नेक के ऊपर इस तरह रखते जाएंगे और इसके साइज़ के बराबर पीस काट लेंगे। ये मैंने सारे पीसेस काट लिए हैं। अब इन्हें कागज़ वाले नेक के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने पाइपिंग के पीसेस को कागज़ वाले नेक के ऊपर दोनों तरफ सिलाइयाँ लगाकर इसे स्टिच कर लिया है। अब जो साइडों से पीसेस बड़े हुए हैं उन्हें इस तरह से काट देंगे और बराबर कर लेंगे। अब 3 इंच चौड़ी रेब पट्टी लेंगे और इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इसकी फोल्ड साइड को बाहर की तरफ कर देंगे और इसकी खुली साइड को नेक के अंदर वाले किनारे पर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। अब इसे उल्टी साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने रेब पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब शर्ट वाले गले को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरह सेट करने के बाद पिन अप कर लेंगे ताकि ये इधर उधर हिले नहीं और सफाई के साथ स्टिच हो जाए। पिन अप करने के बाद इसके किनारे किनारे इस तरह एक सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने किनारे किनारे सिलाई लगाकर गले को स्टिच कर लिया है और इसकी पिनें निकाल दी हैं। अब गले के अंदर वाली साइड के ऊपर इस तरह से फैंसी लेस अटैच कर देंगे और फिर इस गोल्डन पाइपिंग के बाहर वाले किनारे पर भी लेस अटैच कर देंगे। गोल्डन पाइपिंग के दोनों किनारों पर इस तरह फैंसी लेस अटैच करने के बाद नीचे से कागज़ को निकाल देंगे और फिर इस नेक के बाहर वाले किनारे के साथ साथ ये लेस इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर देंगे। इस तरह से मैंने ये लेस बाहर वाली लेस के साथ साथ भी अटैच कर दी है और इस तरह से हमारा ये नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और ये पहना हुआ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके स्लीव डिज़ाइन, शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मैंने अलग से बनाई हैं और इस तरह से अम्ब्रेला कट गरारे की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी मैंने अलग से बनाई है और इन सारी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।